हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कितना फेवरेट श्लोक है आज का, बहुत अच्छा श्लोक है। जो ये चतुर्थी गीता श्लोक जो चल रहे हैं इसमें सेकंड श्लोक है आज का। और इसमें लिंक क्या है, लिंक आगे बताया जाएगा कि ये श्लोक भक्ति कैसे करनी है उसका वर्णन करता है। बता दिया, हाँ कृष्ण ही सब कुछ है, ठीक है। भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, वैकुंठा हो, कुंठा हो, सबके पति कृष्णा ही है, पता चल गया। अब कैसे करना है, मतलब कैसे भक्ति करनी है, तो भक्ति कैसे वर्णन, कैसे भक्ति करनी है उसका वर्णन है इसमें। तो क्योंकि भगवान ने बताया मैं सभी चीजों का प्रभव हूँ, तो ये कैसे हूँ प्रभव ये समझ गए, अब करना कैसे ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चार चीजें बता रहे हैं भगवान, नहीं पांच चीजें नहीं, छह छह चीजें बताएंगे और फिर उसका फल क्या मिलेगा वो सातवीं और आठवीं, ठीक है। इसमें आठ चीजें बता रहे हैं भगवान। पहला हम श्लोक पढ़ते हैं। मच्चिता मद मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता 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 मतलब, मच्चिता का मतलब है उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। मच्चिता, मच्चिता मतलब जो भक्त हैं, जो पिछले श्लोक में बताया कि जो मुझे इस तरीके से जानते हैं उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, मत चित्त लगा रहता है। और मदगत प्राणा, कैसे लगा रहता है चित्त, कब लगाता है, 1 घंटे 2 घंटे लगाता है, लगा रहता है। और किस तरीके से लगाता है, भाव क्या होता है, तो कहते हैं मदगत प्राणा, अपने प्राणों को भी नौछावर कर देते हैं, इस तरीके से चित्त लगा हुआ है। जैसे कि मछली के प्राण किस में होते हैं, क्या पानी में होते हैं, पानी में होते हैं, पानी से निकाल दो तो वो क्या चाहेगी, पानी चाहिए वापस। तो उसी तरीके से भक्त का चित्त ऐसे लगा रहता है कि मदगत प्राणा, मछली की तरह, मतलब अगर वो चित्त नहीं लगेगा तो मर से जाएंगे, मतलब ठीक है, मछली की तरह। तो उनका चित्त मुझ में लगा रहता है हर समय कृष्ण के विचारों में। तो वही चित्त तो लगा रहता है, किसमें लगा रहता है, कृष्ण के विचारों में, ठीक है, लगा रहता है। और वह अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकते,
जैसे मछली बिना पानी के प्राणों को धारण नहीं कर सकती, ऐसे ही भगवान के विचारों में डूबे हुए रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, अगर भगवान के विचार में नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। इस तरीके से उनके भक्त रहते हैं। ठीक है, करते क्या? बोधयंता। बोधयंता मतलब एक दूसरे को, बोधयंता परस्परम, परस्परम मतलब एक दूसरे को बोध कराते हैं। तो बोले बोध कराते हैं, क्या बोध कराते हैं? तो कह रहे हैं कथयंतश्च। कथयंतश्च मतलब मेरी कथाओं का गुण लीला नाम इस सब का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, नहीं बताते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कथयंतश्च बोधयंता परस्परम, आपस में भी मिलते हैं तो भगवान की वार्ता ही करते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जा रे देखो तारे कहो अपना उपदेश है। अच्छा, कृष्ण उपदेश, ठीक है। तो जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यानी जब भी तुम किसी को देख रहे हो, हर हर बार किसी न किसी को देख ही रहे हो ना, देख ही तो बोल रहे हो ना, तो जब देख रहे हो तो कृष्ण के बारे में ही बोलो। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, आपस में जब मिलते हैं भक्त तो किसकी वार्ता करते हैं? बोधयंता। किसका बोधयंता करते हैं? कथयंश, कथाओं का। कथयंश माम नित्यम। अच्छा ठीक है, तो भक्त मिलते होंगे, आधा घंटा 1 घंटा कर लेते होंगे आपकी बातें, बोध करा देते होंगे एक दूसरे को, तो कह रहे नहीं, माम नित्यम मतलब जो मेरी कथाओं का जो वार्तालाप करते हैं वो कैसे करते हैं? नित्यम, हमेशा। और हमेशा करते हैं हम, तो यानी हम भक्त नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा लगे रहते हैं, नित्यम। अच्छा, लगे रहते हैं, मिलता क्या है इससे? क्या मिलता है आज तुम? ठीक है, मच्चित हो गए, मदगत प्राणा हो गए, बोधयंत हो गए, परस्पर एक दूसरे को करा रहे हैं, कथन से आपकी कथा कर रहे हैं, नित्यम कर रहे हैं, मिलता क्या है? ऐसे तो बोर हो जाते हैं, सूख जाते होंगे बेचारे, वही वही एक एक बात करें। नहीं, तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती मतलब वो संतुष्ट रहता है, एकदम संतुष्ट रहता है भगवान की कथा में, तो फिर कुछ और सुनना और बोलना ही नहीं चाहेगा। मान लो कि कथा, भगवान की कथा में कोई संतुष्ट रहे, फिर इसके अलावा कुछ और बोलना सुनना ही नहीं चाहेगा वो। तो इसलिए कह रहे हैं तुष्यंती। तुष्यंती मतलब संतुष्ट रहता है। और रमंती मतलब रमंती चा, तो रमंती बता रहे हैं सुनना और बोलना ही नहीं चाहता भगवान के अलावा, बोलना ही नहीं चाहता। जैसे कि मन अगर उस विषय में जाए और हटे नहीं, मतलब रमंती का मतलब होता है कि मन उनका अब उसी सब्जेक्ट में जा रहा है, भगवान की कथा में, हट नहीं रहा है वहां से। अब कोई बोले क्यों नहीं हट रहा है मन? मन तो हटना चाहिए, तो करे इसलिए हट रहा है क्योंकि मन को कुछ ना कुछ रस चाहिए होता है, कहीं भी होगा ना कुछ मन को रस चाहिए होता है जाने के लिए, तो उनको भगवान की कथा में रस मिलता है, तो इसलिए वहां रस मिल रहा है, तो फिर कहीं और जाने का उनका कोई मूड नहीं। तो श्लोक समझ में आया? क्या क्या बताया, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करते हैं जानने के बाद? पिछले लिंग से जान गए ना, भगवानी प्रभाव है सबके, तो जान के क्या पता चला? तो मत चित्त, चित्त उसका, देखो चित्त के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, कृष्णा बुक में कितने चैप्टर हैं? नहीं पता? मतलब प्रभुपाद जी के मूवमेंट में चल रहे हो, तो प्रभुपाद जी के मूवमेंट में होने के इतना तो पता होना चाहिए कृष्णा बुक में चैप्टर कितने, चैप्टर पूछ रहा हूँ, चैप्टर के नाम नहीं पूछ रहा हूँ, नाम तो बता ही नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, चैप्टर तो बता सकते हैं कितने चैप्टर हैं। तो फिर तो मुझे लग रहा है कि प्रभुपाद जी ने सिर्फ इसीलिए संस्था खोल रखी कि आओ पकौड़े खाओ और जाओ, बस, है ना, लेटे लेटे आराम से। इतना तो पता होना चाहिए ना, कि कोई पूछ दिया तो। अब मान लो कि दीक्षा हो रही है, दीक्षा में एक क्वेश्चन आ गया, कृष्णा बुक में कितने चैप्टर है? ये तो पता ही नहीं, तो कैसे होगी दीक्षा? इतना तो नॉर्मल चीज है, चैप्टर तो पता होना चाहिए, 90 चैप्टर है, ठीक है, 90। तो अब क्यों याद नहीं है? मत चित, चित गया ही नहीं ना उधर, मत चित मतलब नहीं गया। अच्छा, अपने फैमिली में सबके नाम याद है? क्योंकि चित वहां है। फोन नंबर भी याद है? फोन नंबर याद नहीं है, तो फोन नंबर पे चित नहीं गया फैमिली में। अच्छा, अपने फैमिली में और भी जो रिलेशन में भाई बहन सबके नाम याद है ना? क्यों याद है नाम? उनके बेटे के बेटों के भी नाम याद होंगे, क्यों? क्योंकि वहां चित्त है ना, मत चित्त, मत चित्त मतलब है कि अब उस चित्त में लगे हुए हैं, हृदय में चित्त में बिठा लिया है नाम हम सब। लेकिन भगवान में भी चित्त कहाँ है? भगवान चित्त को तो कृष्णा को क्या चैप्टर पता होता? चलो ठीक है, गीता में कितने चैप्टर है? कितने तुम तुम बताओ। 18 ही? मतलब अगर वो गलत बोल रही तो तुम भी गलत ही बोलो, इतना पता नहीं है? हाँ, 18 चैप्टर है। अब मैं बोलूँ 18 चैप्टर के नाम बताओ, तो बताओ। भगवत गीता के चैप्टर के नाम नहीं पता, मुझे भी पूरे नहीं पता, मतलब पता है लेकिन सीरियल से नहीं पता। तो अब ये एक जगह लिख के और याद कर लेना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं याद करना चाहिए, उतर जाना चाहिए हृदय में, इसको बोलते हैं मत चित्त। तो
भगवान के भक्त कैसे होते हैं, इस तरीके से चित्त लगा होता है, हृदय में अपने आप ही उतरी हुई बात है, ऐसा नहीं कि रट लिया, रट लिया ऐसे नहीं है कि जैसे रट लिया, याद कर लिया और फिर भूल गए कुछ दिन बाद, नहीं। चित्त में रटने का मतलब क्या है कि वो चित्त में हमेशा रहेगा। कभी भी कोई पूछ ले, मान लो कोई सो रहा है जगह, गीता के कितने अध्याय, गीता में 18, नाम बताओ, तो वो पानी पीने से पहले, पूरी नींद खुलने से पहले नाम बता दे सब करके, ऐसे करके चित्त में रहना चाहिए। इसको बोले मत चित्ता। मदगत प्राणा मतलब भगवान के विचारों में, कथाओं में उनके प्राण होते हैं, इस तरीके से। बोधयंत्र मतलब, बोधयंत्र मतलब बताते हैं परस्पर एक दूसरे को, जब भक्त वक्त मिलते हैं तो क्या चर्चाएं होती हैं, भगवान की कथ्यंश, मतलब कथाओं की चर्चा होती है। माम नित्यम हमेशा, होता क्या है, मिलता क्या है, तो सिंपीचा रमन। तो श्लोक समझ में आ गया, जूम पे समझ में आ गया सबको, जूम पे कौन है, सामने बैठे थे, जूम पे बैठे हैं, नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं, ये पूरा नहीं होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास कर, आ गया ना। कोई बोले मेरे भक्त मुझ में वास करते हैं, मतलब मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, तो क्या मतलब है वास करते हैं, क्या हुआ, घर की तरह बैठे, नहीं दिशा में, अवेश कहाँ है, अच्छा अवधेश है, रेखा है, चलो कोई नहीं। तो देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, इसको समझो। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अच्छा, आपके भक्तों के विचार वास करते हैं। कोई बोले क्या सबूत है आपके पास कि आपके भक्तों के विचार, मतलब आपके भक्तों में आपके विचार मतलब वास करते हैं, मतलब भगवान के विचार वास करते हैं, क्या सबूत है। तो सबूत क्या है, तो सबूत ये है, क्या सबूत है, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहे, उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है ना, ये सबूत है। इसलिए विचार में है, विचारों में करते हैं, इसलिए विचार मुझ में वास क्यों करते हैं, क्योंकि उनका पूरा जो जीवन है ना, मेरे मुझ में अर्पित है, मतलब ठीक है। तो उनके जीवन मेरे अर्पित रहते हैं, तो ये सबूत है कि उनके विचार मुझ में ही रमता है, क्योंकि वो कुछ और करते ही नहीं है। उनके जो विचार, जैसे मान लो जो भक्त हैं, भक्त के विचारों में क्या आता है, भगवान की कथाएं आती ना, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनका पूरा जीवन है वो सेवा मुझ में ही अर्पित है, इसलिए वो कुछ और सोचते नहीं और कुछ करते नहीं है, वो उनके विचारों में खाली मैं ही रमा रहता हूँ, मुझे में ही रमे रहते हैं वो तरीके से। तो कहते ठीक है, रहेंगे तो अच्छा। तो अभी ठीक है, ये आपने बता दिया, विचार आप में वास करते हैं और पूरे जीवन मतलब सेवा में अर्पित रहते हैं और कुछ नहीं करते, आप में ही रमे रहते हैं। तो करते क्या है, एक्टिविटी क्या है उनकी, उनके करते क्या है, मतलब बैठे रहते हैं, करते क्या है, तो भगवान कह रहे हैं अच्छा करते नहीं है, करते हैं, क्या करते हैं, बोधयंता। बोधयंता मतलब बताते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, बोधयंत बताते हैं। तो अच्छा, तो क्या बोध कराते हैं, ऐसा भला क्या बोध करा देते हैं, कृष्ण के भक्त तुम्हारे भक्त हैं, वो क्या बोध करा देते हैं, तो कह रहे हैं कथ्यंश माम, मेरी कथाओं का एक दूसरे से बोध करा। अच्छा ठीक है, बोध कराते हैं ना, मान लिया मैंने, ठीक है कराते हैं, तो कितना करा लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और कितना, तो कह रहे हैं, नहीं, नित्यम। नित्यम मतलब हमेशा, अच्छा ठीक है। मत चिता, उनका चित्त हमेशा आप में लगा है, ठीक है। मदगत प्राणा, ठीक है, सारी एक्टिविटी प्राण सब आप में नौछावर कर दिए, ठीक है। और ये करते क्या है, बोध करा गए एक दूसरे को, मतलब क्या करते हैं, मतलब बोध करा दिया एक दूसरे को, तो क्या करते हैं, उससे क्या हो जाता है बोध करा के एक दूसरे से, तो कह रहे हैं अच्छा, मतलब बोध करा दिया एक दूसरे से, और हमेशा कथा कर रहे हैं आपकी, मतलब आपके कथा की वार्ता कर रहे हैं, नित्यम कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी लाइफ बोरिंग नहीं हो जाती होगी, ये बार 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 वही करा के इनकी लाइफ बोरिंग हो जाती है। और बाहर देखो दुनिया कितना मजे कर रही है, स्विमिंग पूल में घूम रही है, शिमला जा रही है, मंसूरी जा रही है, और तो आपके भक्त आप वही में लगे रहते हैं, आपकी उसमें बार 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 नित्यम, तो बोर नहीं जाते हैं, तो बेवकूफ है आपके भक्त, क्यों लगे रहते हैं, हैं? तो इसमें तो कोई मजा नहीं है, इसमें देखो कितना मजा है, कोई ये बोले तो कह रहे नहीं, तुष्यंति रमन्ति च, मेरे भक्त संतुष्ट रहते हैं और परम संतुष्ट रहते हैं और परम आनंद में रहते हैं। एक होता है संतुष्ट और आनंद, ये है परम संतुष्ट और परम आनंद, इसमें रहते, तो कोई लौट के आना चाहेगा वहां पे। अब सोचो अगर ऐसा परम आनंद हो, परम संतुष्ट मिल गया, फिर कहीं मन जाएगा, फिर तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो दुनिया के जितने भी भोग हैं वो सब बेकार है, तो कृष्ण के गुण लीला, ये परम, इनमें परमानंद प्राप्त होता है, तो तुरंत तुष्यंति चा रमन्ति चा, ये रिजल्ट है। उसने मत चित लगाया, मदगत प्राणा कर लिया, ठीक है, बोधयंत करा दिया, कश्यंत करा दिया, रिजल्ट क्या है, क्या मिलेगा, तो कह रहे हैं तुष्यंति चा रमन्ति चा, ये रिजल्ट है इस चीज का, ये मिलेगा।
पता चल गया भाई कृष्ण ही सर्वस्व है, कृष्ण ही सब कुछ है, वैकुंठ वैकुंठ सबके पति, सब कुछ मालिक कृष्ण ही है। ठीक है, फिर इनमें लग गया वो, तो मिलेगा क्या फल? तो कह रहे हैं तुष्यंति चरम, तो ये फल इनको मिलेगा। जैसे भगवान ने 10.8 में बताया भगवान की स्थिति क्या है, मतलब क्या स्थिति है, भगवान सब चीजों में, सब कुछ भगवान से आ रही है, स्थिति है भगवान की। और 10.9 में बता रहे हैं कि भक्तों का जीवन क्या है, मतलब जीवन क्या है, क्या कर रहे हैं वो जीवन में, कैसे कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में कनेक्शन क्या है, ये नेक्स्ट श्लोक में बताया जाएगा। इन दोनों में कनेक्शन क्या है, एक बता दी स्थिति भगवान की, एक बता दिया जीवन, बता दिया कैसे जी रहे हैं, तो इन दोनों में कनेक्शन क्या है वो आएगा अगले श्लोक। ठीक है, और बताते हैं इसमें। देखो, भक्ति में आना कठिन है, ये तो सबको पता है, और भक्ति में बने रहना उससे भी ज्यादा कठिन। और भक्ति में खुशी रहना, मतलब भक्ति में खुश रहना, ये और ज्यादा कठिन है। तो हमें भक्ति में खुश रहना, अभी भक्ति में खुश कहाँ रह रहे हैं? अभी तो सुबह जगने का मन नहीं हो रहा, 4 बज गए, मैं अपनी बता रहा हूँ, 4 बज गए, मैं और सो लेता हूँ थोड़ा, जबकि जग गया था फिर भी और सो लेता हूँ थोड़ा, 4:30 बज गए, थोड़ा और सो लेता हूँ, 15 मिनट और है, 10 मिनट और है, और एकदम नींद खुली और मेरी आंखों में क्या दिखाई दिया, 6:15 हुआ है, भड़बड़ा के खड़ा हुआ। जब नहाया पर देखा कोई कोई जगह सा नहीं था घर में, फिर दोबारा देखा तो वो 6:15 नहीं, वो 5:15 हो रहे थे। मैंने थैंक गॉड, 5:15 एक घंटा मिल गया मुझे, अब मैं अच्छे से जग करूँ। गलती से 6:15 देखा तो एकदम उठ के भागा, मन मर गया, 7 बजे तक करूंगा तो कब 9 बजे जग होगा। तो भगवान करा देते हैं कभी कभी आंखों से धोखा। तो जितना भी हम भक्ति करते रहेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे। और यहाँ करना क्या है, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन ही तो करना है, ये करना है। तो यह श्लोक भक्ति की प्रक्रिया का वर्णन करता है, मतलब कैसे भक्त लोग कर रहे हैं वो। जैसे कि वेदों में केवल 3 विषय हैं, पूरे वेद में 3 विषय हैं, और 3 विषय क्या है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध बता दिया कल कल के श्लोक में भगवान ने, संबंध क्या है, मैं स्थिति हूँ ना, मैं ही सबका प्रभाव हूँ, संबंध बता दिया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, सब कुछ मुझे से आया, संबंध बता दिया। और इस श्लोक में बता रहे अभिधेय, अभिधेय मतलब पिछले श्लोक में संबंध की चर्चा की, और इसमें अभिधेय, अभिधेय का मतलब क्या है, क्या करना है जिससे भक्ति में और दृढ़ता से हम बढ़ सके और भक्ति में प्रेम प्राप्त हो सके भगवान का, क्या करना है, करना क्या है, तो ये बता मच्चिता, मदगता, मदगत प्राणा, ये सब बता रहे ना। तो ये बता रही अभिधेय में आता है, और फिर लास्ट आएगा अभिधेय के बाद प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, ये तो प्रयोजन है ना। ये प्रयोजन है पैसा कमाना। जैसे आज मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था, तो उसमें दिति थी, दिति, तो दिति के पति थे कश्यप, कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि की 13 पत्नी थी, तो सबकी संतान थी, लेकिन दिति की नहीं थी। तो दिति बड़ा मतलब वो मायूस थी, मेरे कोई मतलब अ, बच्चा नहीं है, मतलब कोई पुत्र नहीं है। तो उनसे जिज्ञासा करती है पुत्र के लिए। तो वो बताते हैं कि ठीक है, मैं पुत्र प्रदान करूंगा तुम्हें, लेकिन अभी समय सही नहीं है। अभी शिव जी अपने उस पे घूम रहे हैं, अपने वाहन पे घूम रहे हैं, तो ये अशुभ समय है अभी। इस समय अगर पुत्र उत्पन्न करेंगे तो तुम्हारी कोख में फिर होते हैं ना जो भूत प्रेत बनते हैं, उसकी योनि, मतलब उसका वो आत्मा डाल के तुम्हारी योनि में डाल देंगे, और फिर असुर वसुर या निर्विशेषवादी ये पैदा हों। तो अभी सही समय नहीं। तो उसमें पूरी व्याख्या है कि शिव क्या है, मतलब शिव की क्या पोजीशन है, मतलब ज्यादातर शिव शमशान में रहते हैं, शमशान में भी शिव रहते हैं, और उनका कपड़ा क्या है, शेर की खाल नहीं, भभूत जो होती है लपेट लेते हैं वो। हाँ वो, हाँ वो है। लेकिन और बाकी ना तो वो देवता में आते हैं, ना पूर्ण भगवान ही है वो बीच में आते हैं, और बड़ा उनके टोली क्या है, पूरे भूत प्रेत पिशाच ये सब है। तो इसलिए तमोगुण के है ना वो, लेकिन वो क्यों रहते हैं तमोगुण में, मतलब क्यों धारण करते हैं कि ताकि जो तमोगुण लोग हैं धीरे 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 आत्म साक्षात्कार कर सके। तो बता रहे हैं उदिति को कि अभी खराब समय चल रहा है, अच्छा समय आने तो तब मैं पुत्र प्रदान करूंगा। तो पुत्र का वेट करनी है। ये थर्ड कैंटो में, और अध्याय कौन सा, श्लोक क्रमांक 20 से स्टार्ट है, मतलब 15 से स्टार्ट है, अध्याय याद नहीं आ रहा कि अध्याय कौन सा है, 12 है शायद, 12 है। दिति, दिति का गर्भ धारण ऐसे करके कुछ चैप्टर का नाम है, बहुत अच्छा है, इसे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ये तो बताए थे कि किसने बताया? अभी वो तर्क दे रही हैं, तो क्या हुआ, शिव तो तुम्हारे रिश्तेदार है ना, लेकिन वो बता रहे हैं, उन्होंने तर्क चला, भी मैंने आगे तक नहीं पढ़ा है कि आगे तक कब देंगे। वो किसी और की होगी, इसमें वो कहते हैं कुछ क्षण रुको मैं दूंगा अपनी तरफ, लेकिन कुछ क्षण रुको, इस तरीके। ठीक है, हम वापस भगवत गीता पे आते हैं। तो हम कहाँ पे थे, अपने प्राणों को भगवान को समर्पित करना है, मन से वचन से, माना मदगता, मदगत प्राणा, कैसे करना है प्राणों को, मन से वचन से कर्मों से। ऐसे नहीं बोलने को तो बोल दिया,
और कर कुछ नहीं रहे हैं। जैसे कि कथा आती है, पिछले श्लोक बताया कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मुझसे आ रहा है। और आगे बताएंगे कि जो तुम कर्म कर रहे हो वो भी मैं करवा रहा हूँ, मतलब प्रेरणा देने वाला भी मैं हूँ, करवाने वाला भी मैं हूँ, और फल देने वाला भी मैं हूँ। तो हम क्यों फंसते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं। देखो भगवान ही करा रहे हैं, भगवान के ही शरीर है, सब कुछ भगवान ही है, तो हम क्यों फंस रहे हैं? मतलब हमें क्यों कष्ट मिल रहा है? अरे तो प्रेरणा भी तो वही दे रहा है भगवान। तो इसके लिए वो एक कथा सुनाते हैं, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। हम सिर्फ फंसते हैं सिर्फ और सिर्फ मन के कारण, बस मन के कारण मैं दुख मिलता हूँ, ओनली फॉर मन है और कोई नहीं बीच में। इसलिए कथा आती है, एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण था, खूब विद्वान था, वो काफी शास्त्र वगैरह में बिल्कुल पारंगत था, मतलब सब आते थे, लेकिन था किसान, मतलब कि ब्राह्मण था पर अपनी खेती वेती सब करता था, रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसके उसमें कोई गाय आ गई उसका, चरने के लिए खेतों में, बूढ़ी गाय थी। तो वो जैसे उसको ऐसे कर रहा था, तो ऐसे करते ही करते वो गिर गई, और गिर गई वो मर गई वो गाय। और तुरंत गाय मर गई, तो तुरंत वो अपना स्वरूप लेके मतलब आई, और बोला कि अब तुम पे गौ हत्या लगेगी, गौ हत्या लगेगी। तो ब्राह्मण था वो, कह रहा गौ हत्या लगी नहीं सकती, शास्त्र में तो ये लिखा है, कराने वाले वो हैं और करने वाले ये हैं, सभी देवता देवताओं के होते हैं, कि हाथ इंद्र के हैं, ये सब मतलब सारा कुछ उसने एक्सप्लेन कर दिया कि हम पे क्यों होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझ पे क्यों पाप लगेगा? भाई जिस पे लगेगा उस पे लगेगा, भगवान कराने वाले हैं, भगवान ही प्रेरणा देने वाले हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो गाय कहती अच्छा, तो गाय वापस जाती है, वापस जाती तो लौट फौर के वहां पे फिर आती, नहीं नहीं तुम पे ही लगेगा पाप। कह रहे देखो मुझ पे नहीं लगेगा, मान लो कि कह रहे मारा तो तुमने ना मुझे, तुम पे ही लगेगा पाप, गाँव गाँव का पाप। तो कह रहे देखो हर शरीर का अंग का एक एक देवता होता है, जैसे मन का चंद्रमा होता है और हाथों का इंद्र होता है। अब मैंने अपने हाथों से मारा ना, तो यानी इंद्र ने मारा। भाई इंद्र इंद्र मुझे पैरालाइज कर देते या फिर कुछ भी कर देते, मैं नहीं मार पाता। ठीक है, तो इंद्र ने किया नहीं, तो इंद्र दोषी है, जाओ इंद्र को पकड़ो। अब उसने श्लोक दिखा दिया, श्लोक भी है, भगवान लिखते हैं। तो गाय कह रही यार ये तो बड़ा विद्वान है, इंद्र के पास गई, इंद्र से वो, अब इंद्र आराम से नहीं ऐश कर रहा था, इंद्र कह रहा है चलो अब तुम्हारा नर्क चलने का समय आ गया। नर्क क्यों? अरे तुमने मुझे मारा है। गाय की हत्या लगी कि मैंने कब मारा? अरे वो फलाना फलाना ब्राह्मण है, वो बोल रहा है, उसने गीता का उसने श्लोक दिखा दिया है सारा, चलो तुम मरेगा। कह रहे अच्छा। इंद्र कह रहा ठीक है, मैं रुको रुको मैं कुछ करता हूँ। फिर इंद्र गए, एक एक मतलब बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके गए, और उसी के पास, ब्राह्मण के पास पहुंच गए, कि मैंने सुना है यहाँ पे कोई फलाना फलाना ब्राह्मण रहता है जो बहुत पारंगत है वेदों में, इसमें इसमें। कह रहा हाँ मैं हूँ, बोलो मैं हूँ। तो कह रहा अच्छा तुम हो? कि यार मुझे एक चीज बताओ कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे मैंने फसल बोई थी, दूसरा ही खेत मेरा है, लेकिन तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई, मेरी फसल नहीं अच्छी हुई, ऐसे कैसे? कह रहा अच्छा मैंने मेहनत करी है तब मेरी फसल अच्छी हुई है, मैंने मेहनत करी है, मैंने जुताई करी है बढ़िया से, मैंने बढ़िया टाइम पे पानी दिया है, मैंने खूब मेहनत करी है, ठोका पीटा सब करा है तब, इसलिए। तो अच्छा, तो मतलब तुमने किया है इसलिए? कहा और क्या, मैंने किया है इसीलिए। तो कैसे तुम नहीं करते तो नहीं होती? अरे मैं नहीं करता तो कहाँ से होती? तो कह रहा अच्छा, अब अगर मतलब कि तुमने खेत जोता तो तुम्हारी मेहनत, ठीक है, पानी दिया तुम्हारी मेहनत, फसल आई तुम्हारी मेहनत, घर में अनाज आया तुम्हारी मेहनत, और गाय मैंने मारी? हैं? गाय मैंने, कौन हो तुम? तो इंद्र रूप में आते हैं, गाय कैसे मैंने मारी? मतलब सब कुछ तुमने किया। या तो तुम ये बोलते कि देखो मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया भगवान करते हैं, भगवान ने तो कराया ना, मेरा तो कुछ है नहीं, अब इंद्र के हाथ है तो इंद्र ने करवाया, तब उसने श्रेय नहीं लिया, अब श्रेय ले रहा है, तो मैं नहीं होता तो कैसे हो जाता? तो जैसे ही उसने ये बोला तुरंत उस पर पाप लग गया गाय, उस ब्राह्मण। यानी कैसे फंसा वो? वैसे नहीं फंसता, उसने ये मान लिया कि मैं करता हूं। अगर ये मान लेना कि भगवान करता है तो हम कभी नहीं फंसेंगे। हम सोच लेते हैं मैं करता हूँ, और जैसे हम सोच लेते हैं मैं करता हूँ वैसे फंस जाते हैं। तो कौन फंसाने वाला है यहाँ पे? क्यों फंस रहे हैं हम? सारा कुछ भगवान ही करते हैं, देखो प्राणों को एक्टिवेट भगवान ही करते हैं, शरीर भगवान के लिए चल रहा है, प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, कराने वाले भगवान है, विषय सब कुछ भगवान करा रहे हैं, तो हम फंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं मैं करता हूँ। हमने जहाँ सोच लिया मैं करने वाला हूँ, मैं फंस गया। और जहाँ हमने सोचा मैं करने वाला नहीं, वहां नहीं फंसे। अगर वो ब्राह्मण ये सोच लेता मैं करने वाला नहीं हूँ, एक्चुअली ये सब भगवान की कृपा से फसल हुई है, मैंने कुछ हाथ नहीं, तो पाप नहीं लगता, उसमें इंद्र चले जाते। तो शास्त्रों में लिखा है भगवान ने, लेकिन मैं के कारण वो फंस गया, मन के कारण। तो समझ में आया फंसाने वाला कौन है? मन फंसाने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं भाई मत चित्ता तुम, भक्त मेरे स्मृति पर होते हैं। तो मत चित्ता का एक और अर्थ है मेरी स्मृति पे होते हैं, स्मृति मतलब हमेशा भगवान का स्मरण करने वाले। और बता रहे हैं मद गत प्राणा, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही भक्त मेरे बिना नहीं रह सकते। इजी है बिल्कुल। अगर मेरी कथाओं का एक दूसरे से वार्ता और गुणगान करते हैं, लीला गुण यश का इत्यादि का, तो ये बोधयंत, बोधयंत कराना है। श्लोक में क्या लिखा है?
कथ्यंश माम, कथ्यंश माम भगवान माम का। ठीक है, और बता रहे हैं कि हमें चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में। जैसे कि बोले कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चले? तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारा प्रजल्पा हमें कितना अच्छा या कितना बुरा लग रहा है। जितना प्रजल्प हमें बुरा लग रहा है उतना भक्ति में प्रगति कर रहा है, जितना प्रजल्प अच्छा लग रहा है मान लो भक्ति में डाउन हो रहा है। प्रजल्पा के ऊपर है कि प्रजल्पा कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो भगवान की चर्चा में शौनक आदि ऋषि भी थे, वो भी तृप्त नहीं हुए थे। कहते ना तुषंती चरमंती च, कैसे आनंद आए? तो वो कह रहे साधु साधु पदे पदे, मतलब इतना आनंद आ रहा है कि बाकी भाई कोई संतुष्ट हो जाए, हम नहीं हो रहे हैं। भगवान की कथा में ऐसा रस है कि यहाँ के जो गन्ने का रस है वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, मतलब 2-3 बार में खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान की कथाओं का जो रस है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, ओके, तात्पर्य पढ़े, कितना टाइम रह गया? तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। रमे रहते का मतलब समझे? अभी बताया ना, यहाँ शुद्ध भक्ति का वर्णन है। शुद्ध भक्ति जो कर रहा होगा वही हमेशा रमा रह सकता है भगवान में। और निरंतर कह रहे हैं, निरंतर, निरंतर का मतलब है तभी हो सकता है जब उसे उस प्रकार का सुख प्राप्त हो रहा हो। निरंतर कौन रम सकता है भगवान में? जब उसे सुख प्राप्त हो रहा हो उस तरीके का। अब जिसे सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो वो निरंतर रम ही नहीं सकता। तो शुद्ध भक्तों का तो याद ही नहीं रहता था, मतलब शुद्ध भक्त थे उनको ये याद नहीं रहता था कि कब मैंने खाया है, कब मैंने नहाया है, कब मैंने क्या किया। क्योंकि भक्ति में वो इतने रमे रहते थे कि उन्हें ये याद नहीं रहता था कि कब मैंने खाना खाया था। हमें तो याद आ जाता है कि मैंने, और कल से मैंने खाना नहीं खाया, कल से मैंने नहाया नहीं, ये चीज हमें याद रहती है। उन्हें याद ही नहीं रहती थी कि कब खाया था, कब पिया था, कब सोया था, कुछ याद नहीं रहता, इतने रमे रहते हैं। ये शुद्ध भक्तों का है। तो इस तरह मच्चित होते थे वो। मच्चित मतलब भगवान पे चित लगा रहता था उनका। तो मच्चित पता चला गया ना, गीता के श्लोक याद नहीं, मतलब चैप्टर के नाम याद नहीं, तो मतलब चित नहीं लगा ना, भगवान कहाँ लगाए थे। इसी तरीके से अब सब याद कर लेना, ठीक है। 18 चैप्टर ये पूछे जाते हैं उसमें, दीक्षा में क्वेश्चन में आता है 18 चैप्टर के नाम। देखो पहला तो वह कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण है ऐसा करके। दूसरा है गीता का सार। तीसरा है कर्मयोग। फिर है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित। फिर है ज्ञान योग। फिर है सांख्य योग। और फिर अष्टांग योग। अष्टांग योग, फिर इसका भक्ति योग आ जाता है। और फिर ये परम गुह्य ज्ञान ऐसे कर, फिर भगवान का एक और बीच में आता है, फिर भगवान के आश्रय, फिर विराट रूप, फिर वही इस तरीके से मतलब याद कर लेना। पूरे मुझे नहीं पता। आसुरियन, आसुरी देवी गुण आता है, फिर एक 3 गुण आता है, प्रकृति के 3 गुण। एक आता है वो पुरुषोत्तम भगवान, और लास्ट का था कंक्लूजन। ठीक है, ओके, हम कहाँ थे? उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। देखो, उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। अनहर्ष मतलब ध्यान दें। देखो, भगवान के जो गुण हैं वो दिव्य हैं, ठीक है। भगवान के जो गुण हैं वो दिव्य हैं। ये नहीं कि पूतना का वध के बारे में सुन तो लिया, अब क्या करेंगे दोबारा से? एक बार सुन तो लिया, दोबारा का पता है ना वही पूतना का वध किया। नहीं, भगवान के जो गुण और लीला है वो दिव्य है। हमें हर बार जितनी बार सुन रहे हैं उतनी बार सुनना चाहिए, वो कुछ ना कुछ नवीन होता है उसमें, ठीक है। और कितना नहीं, एवर फ्रेश रहता है, हमेशा एवर फ्रेश, यानी कृष्णा पूजन जितनी बार पढ़ोगे एवर फ्रेश रहेगी वो, एवर फ्रेश। पर उस व्यक्ति के लिए एवर फ्रेश रहते हैं जिसके हृदय में भक्ति रहती है, उसके लिए तो है। नहीं तो जो एक बार पता चल गया पूतना का, फिर दोबारा से कोई मतलब ही नहीं है। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न, पढ़ लिया ये? नहीं, उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद भाव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। परिपक्व अवस्था देखो, एक है शुरुआती अवस्था, एक है परिपक्व अवस्था। कल ये टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर बंद करूंगा, कल कल करूंगा, ठीक है। देखो देखो, इसमें बता रहे हैं प्रारंभिक अवस्था, फिर बता रहे हैं उच्च अवस्था, ठीक है। तो देखो, जो भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में हमें रस मिलता है
प्राण में रस मिलता है ना, लेकिन अपने स्वरूप का पता नहीं रहता कि हमारा स्वरूप क्या है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रस मिलता है। जैसे कीर्तन में अच्छा लगता है, कथा में अच्छा लगता है, तो कभी कभी परिक्रमा वगैरह जाने में अच्छा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा प्रारंभ में रस मिल रहा है, तभी तो लगे है ना। नहीं तो लगे ही नहीं होते, रस नहीं मिलता तो मिलता है, लेकिन स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। लेकिन कीर्तन सदा उसमें अच्छा लगता है। और यही अच्छा लगना, जो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगना है, ये अच्छा लगना बार बार लगना 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 धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। अच्छा लगना ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और फिर क्या होता है, फिर साधु संग अच्छा लगने लगेगा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो हमें शुरुआत में समझ में नहीं आता कि अ, भगवान गुरु की मतलब समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। लेकिन भगवान की और गुरु की धीरे धीरे कृपा जब होती है तब हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जैसे मान लो कि अगर कोई अभी बीटेक करके आया है, तुम गीता समझा दो, मुझे गीता बता दो, समझ थोड़ी पाएगा, पढ़ लेगा पूरी, क्यों नहीं समझ पा रहा है, बुद्धि तो बहुत है उसमें, फिर क्यों नहीं समझ पाया वो। भगवान की कृपा और गुरु की कृपा जब होती है तब समझ में आती है धीरे धीरे, ये सूक्ष्म चीजें होती हैं, मतलब धीरे धीरे समझ में आती है। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा थोड़ा रस मिलता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि क्या बोल रहे हैं। अभी जैसे मैं मान लो गीता समझ में नहीं आ रही, पर धीरे धीरे गीता ऐसे छप जाएगी, समझ में आने लगेगी सही कि क्या है गीता में, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, पूरा पूरा ओवरव्यू दे देते हैं ना। इसको में कैसे बता देते हैं, चैप्टर 1 में ये बताया, चैप्टर 2 में ये बताया, कैसे पता चल जाता है, क्योंकि वो धीरे 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 भगवान की कृपा से बुद्धि आती है, समझ में आता है। तो जब हमारी साधना में गुणवत्ता आएगी तो फिर धीरे धीरे हम और बढ़ जाएंगे। तो साधना में गुणवत्ता आएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि गुणवत्ता आ गई हमारी साधना में, तो फिर 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। अच्छा लग रहा है ना, तो 16 ही क्यों, फिर तो 16,000 भी कर सकते हो, अच्छा लग रहा है तो। अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए तो 16 का बंद कर देते हैं, 16 से 17 नहीं कर सकते, बाद में कर लेंगे, उस टाइम पे 16 से 17 नहीं कर। फिर सोचा कि हम 17 करा करें, 16 हो जाए, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा वाले फिर जैसे तैसे करते हैं, लेकिन 16 वाले में बढ़ा नहीं सकते अलग से मतलब। तो वही है कि हमारी उत्कंठा होनी चाहिए, उत्कंठा मतलब कंठ ऊपर करके होनी चाहिए। और कर लो, जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं, जो भगवत धाम में प्राप्त होती है, ये मैं बता रहा था, ठीक है। तो जो भगवत धाम में सुख प्राप्त होता है वह इस जगत में क्या प्राप्त हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं होता। हाँ, अब जो सनातन गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी थे, क्या वो उस लेवल पे नहीं थे, क्या उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो रहा, ये हम बता रहे हैं कि जो भगवत धाम में सुख प्राप्त होता है वह इस जगत में भी प्राप्त हो सकता है अगर भगवत प्रेम है। यानी ऐसा व्यक्ति तो जीते जी अवस्था में भगवत धाम में है। अगर हमें भगवत प्रेम मिल जाए, मतलब उस स्थिति में पहुंच जाए, तो हमारे लिए वैकुंठ और ये एक जैसा ही है। फिर जो आनंद वहां रहा है वही आनंद यहाँ रहा है, उसमें एक जैसा ही है, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती, मत चित हो गया ना उसका। तो भगवत धाम में मतलब भगत धाम में ही है, मरने की जरूरत नहीं होती है, वैसा नहीं है कब मरेंगे कब प्राण छूटेंगे तब मैं धाम जाऊँ, मरने की जरूरत नहीं, वो जीते जी ही भगवत धाम में है इस तरीके से। ठीक है, समय ज्यादा हो गया, 30 मिनट हो गए। तो यहाँ से एक याद रखना, ठीक है, कि भगवत धाम में होती है, पेज नंबर देखना क्या है, 7। कल देखो हम कोशिश करेंगे पूरा करने की, ठीक है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।